ज़ोहेब सलीम बट कभी हम देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की वो यूनिफॉर्म में होते हैं और कभी हमें नजर आते हैं ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में। आखिर ये सारी यूनिफॉर्म की इन्हें कौन इजाजत देता है, कैसे ये पहन लेते हैं? बड़ा मजा आता है हमें तनकीद करने में। ओ एनू नंगा करो एनू देखे उन्हें उन्हें कितना नंगा कीता सी, बड़े खुश होते हैं। जब आप किसी की फील्ड में जाते हैं तभी आप बता सकते हैं कि भाई ये कैसे जिंदगी गुजारता है। रिवॉर्ड बहुत कम है, तो जब आपके मुहाफिज के जहन में मुआश चलता रहे ना तो हिफाजत बहुत दूर चली जाती है। मैं मजदूर भी बना, मैं वेटर भी बना, मैंने रेडी भी लगाई, मैंने सब्जी भी बेची, मैंने वाइपर भी बेचे भाई उसमें मोटरसाइकिल पे। मैंने आम आदमी को जिंदगी को जानने के लिए आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार के देखी है। सर कभी हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनिफॉर्म की पुलिस में होता है, कभी पंजाब पुलिस ये ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में। आखिर ये इजाज़तें कहाँ से मिलती हैं आपको? देखें, इजाज़तें तो मिल जाती हैं, आप रिक्वेस्ट करें, हम दरख्वास्त डालते हैं, चिट्ठी डालते हैं, आईजी इस्लामाबाद को डाली, यहाँ पर आईजी पंजाब को डाली कि ट्रैफिक में डीआईजी साहब को कहा गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई तो इजाज़त मिल जाती है। इजाज़त ऐसे मिलती है, ये तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रोफेशनल नहीं है, ये इस तरह नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दें कि ये तमाम इसकी लीगैलिटीज़ को पूरा किया गया था। इजाज़त ली गई थी, वर्दी जो पहनी गई थी वो पूरी इजाज़त के बाद, डिपार्टमेंट की इजाज़त के बाद और डिपार्टमेंट हेड्स के साथ वर्दी पहन के इंटरव्यू भी किए गए थे। यहाँ पर डीआईजी ट्रैफिक जो थे पंजाब के मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनके साथ किया। इस्लामाबाद में आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर के साथ इंटरव्यू किया, तो वो सारी वर्दी पहन के किया। तो एक तो लीगैलिटीज़ उसकी मेट थी, ये बात तो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं, बड़े मेहरबान हैं मेरे, बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे से। वो पूछते हैं कि बाट साहब आपने ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है जर्नलिज्म का। देखें, जर्नलिज्म का प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो ये है कि आप लोगों को हकीकत बयान करें। अब एक तरह हकीकत होती है जिसको आप अपना बना के बयान करते हैं। अगर आपकी नज़र में वो जर्नलिज्म है तो फिर वो, मैं उससे माजरत कहूँ, मैं वो जर्नलिज्म नहीं कर सकता ना, मेरे में इतना वो है कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरे पे थोपने की कोशिश करूँ। लोग कहते हैं कि बट साहब शोहरत के लिए अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में ऐसे टांग फंसा लेते हैं, अच्छा खासा जर्नलिज्म है उसको छोड़ देते हैं, क्या वजह है? शोहरत भाई, मैं शोहरत का तो भूखा ही नहीं हूँ। मुझे तो 10 लोग भी तुम्हारा ये देख लेंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, अगर मैं 10 लोगों को बात कर रहा हूँ उनमें से एक बंदा मेरी बात समझ जाएगा ना, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करूँगा। यही मेरा अल्लाह ताला से भी मेरी यही दरख्वास्त है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुँह से अच्छी बात निकाले और मेरी ज़ुबान से और हाथ से मेरा दूसरा भाई महफूज रहे। मेरी ये दुआ है, मैं यही करता हूँ कि महफूज रहे और मेरी जो बात करूँ वो इतनी अच्छी हो कि सोसाइटी में इंतशार ना फैले, सोसाइटी में अनरेस्ट ना हो। वैसे ही बड़े तकलीफ में है। दूसरी बात तुमने की कि दूसरी फील्ड में घुसना, वो इसलिए है मेरी जान कि जब आप किसी की फील्ड में जाते हैं तभी आप बता सकते हैं कि भाई ये कैसे ज़िंदगी गुजारता है। बचपन में छोटे थे ना तो अब्बा जी क्या करते सी कि अब्बा अब्बा कहने आ सुख बड़ा लैने आ, तो जो अब्बा कुहाना पिया तो लग पता गया, ठीक है। तो अब्बा जो कुहां जिनी देर तक सानू पता नहीं चलेगा कि असी प्यो बन के नहीं पता चलेगा कि पुत्र औलाद पालना, धी पुत्र पालना की होंदा है, उन्नी देर तक असी प्यो के दर्द नू फील नहीं कर सकते। तो ये सारा दर्द फील करने के लिए उस प्रोफेशन का, उसका ये जानने के लिए मैंने सारा कुछ किया। मैं मजदूर भी बना, अच्छा आप वर्दी की बात कर रहे हैं ना, मैं वेटर भी बना, ठीक है। मैंने रेडी भी लगाई, मैंने सब्जी भी बेची, मैंने वाइपर भी बेचे भाई उसमें मोटरसाइकिल पे, मैंने गाड़ियाँ भी धोई, मैंने और तमाम छोटे स्टोर्स पे काम भी किया, रक्षा भी चलाया। ये सारे शोज़ भी पड़े हुए हैं, ये सारे शोज़ भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। बनाम सरकार में मैं और बनाम तख्ते लाहौर में मैं सारा कुछ करके आया हूँ। मैंने आम आदमी को ज़िंदगी को जानने के लिए आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार के देखी है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो जब तक राय नहीं पाओगे तो तेनों पता कि चलेगा कितने खड्डे ने, किस तरह ज़िंदगी गुजरती है। ये सब जानने के लिए, वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने किया। और आपको पता है कि ये दुनिया में, मीडिया में ये पहली बार हुआ। अच्छा सर, असिस्टेंट वार्डन बनने की आपकी ख्वाहिश थी और उन्होंने आपको वार्डन बना दिया, तो आप क्या समझते हैं कि एक दिन में आपने क्या ऑब्जर्व क्या किया इस फील्ड में? यार वार्ड बिल्कुल उन्होंने बना दिया मुझे। मैं चाहता था कि मुझे असिस्टेंट बनाए, मैं लोएस्ट रैंक चाहता था ताकि मुझे उस लोएस्ट रैंक का फील पता चले। क्या एक तो तनख्वाह बहुत कम होती है, फिर इतनी छोटी सी तनख्वाह के अंदर इतनी बड़ी ड्यूटी देना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए एक तो सबसे बड़ा जो पहला एक्सप्रेशन था मेरे पास यही था कि रिवॉर्ड नहीं है उतना जितना मेहनत है। तो वॉलंटियरली ज़्यादा करते हैं ये लोग काम। अब जब मैंने ये देखा कि भाई ये पैसे कम है, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है, सबसे बड़ी तकलीफ पहले यहाँ से शुरू हुई। दूसरी तकलीफ यहाँ से शुरू हो गई कि यार अब सड़क पे खड़ा होना है,
धूप है, बारिश है, वो क्या कहते हैं, छाँव है, अच्छा मुझे ऐसा भी मौसम है, मैंने सड़क पे खड़ा होना है। और फिर जब मैंने रोकना है उसको, जो गाड़ी में एसी के अंदर बैठा हुआ है, बड़ा चिल बैठा हुआ है, या गाड़ी में हीटर लगा के बैठा है, बड़ा चिल बैठा हुआ है, तो मैंने जो ही इसको रोकना है उसका एटीट्यूड ही और होना है। मतलब उसने मेरे से तमीज़ से बात करनी ही नहीं। अगर चलो उसने नहीं करनी, मैं गर्मी में तपा हूँ, मेरे मुंह से हल्की सी कोई निकल गई इस तरह की कि यार कट अपना लाइसेंस कट, इतनी सी बात पे अगले ने मेरे पे तप जाना, तो जस्टिफाई नहीं हो पाता ना मैं ये इस वर्दी के अंदर ये सारा कुछ, कि आप एक बंदे को जो इन्वायरमेंट है उसको सारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, धूप में पोल्यूशन में खड़ा होना पड़ रहा है, उसके बाद आप उससे ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल रोबोटिक की तरह, एक रोबोट की तरह परफेक्ट एटीट्यूड में पेश आए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा तकलीफ है। पसीने में भिजे हुए वो सारे होते हैं, गीले वार्डन वाले होते हैं, हमने बेशतर ऐसे ही देखे हैं। तो लेकिन उन्हें फिर भी कंडेम तनकीद की जाती है, क्या उनकी गलतियाँ या फिर आप समझते हैं कि हमारा माशरी कैसा है? हमें आदत पड़ गई हुई है, बड़ा मज़ा आता है हमें तनकीद करने में, तनकीद करके बड़े खुश होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई तनकीद नहीं करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा यार। कहते हैं ना, यदि पेंट लाओ, वो नंगा करो, एनू देखिए उन्हें कितना नंगा कीता सी, बड़े खुश होते हैं। और ज़रा सी बात कोई अपने पे आती है तो हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। मैं अपनी वालदा मेरी मैं उनसे बात कर रहा, तो मैं ज़रा थोड़ा मसले में था, किसी बंदे को मैं बोल रहा था कि ये बड़ा गलत आदमी है, इस तरह उसने इस तरह चीज़ें करता है। तो मेरी अम्मी ने कहा माफ़ कर दे, कुछ नहीं होता पुत्र, माफ़ कर दे। मैं कहा किस तरह माफ़ करदा, मैं नहीं माफ़ कर सकता। अम्मी मेरी कहती हैं कि पुत्र तू जो रब दे कोल माफ़ी मंगन, अपने वास्ते माफ़ी तो मंगना चाहना है, आप तो चाहना कि तेनू माफ़ करता जाए, तेरी वड्डी वड्डी गलतियां भी माफ़ करतियां जान, तो जो तेनू अल्लाह मौका दे रहा माफ़ करन दा ते तू कहना मैं माफ़ नहीं करना, अपने वास्ते तो माफ़ी चाहना है तो दूजे नू माफ़ी देंदा नहीं। तो ये बड़ा मेरे लिए एक था। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई माफ़ कर दें और दूसरों से वो सलूक करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। अच्छा सर, जो सहाफ़ी होता है वो हमेशा जाता है फील्ड में जाके हाईलाइट करता है जो भी उनकी मामलात होते हैं, तो आप एक दिन गुजारा, आप क्या समझते हैं कौन कौन से मसाइल हैं ट्रैफिक जो भी इस फील्ड में है, और आप उसको हाईलाइट करना चाहें तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ड्यूटी बहुत टफ है, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरी बात, रिवॉर्ड बहुत कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए। वो अपने घर के मसाइल में उलझा हुआ होता है। देखो 40,000, 50,000, 60,000, चलो 80,000, 80,000 में भी आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो सी है वो अपना सारा बोझ नहीं उठा सकती। तो जब आपके मुहाफ़िज़ के जहन में मुआश चलता रहे ना तो हिफाजत बहुत दूर चली जाती है। मुहाफ़िज़ के जहन से मुआश निकालनी पड़ती है, तभी वो आपकी हिफाजत बेहतरीन कर सकता है। उसके जहन से उसके घर की, उसकी मईशत का तमाम बोझ उठाना पड़ता है कि यार रियासत उसका बोझ उठाती है, तभी वो आपकी हिफाजत, आपके लिए बेहतर सर्विस कर सकता है। सर्विस का असूल भी यही है कि आपको उसकी रिवॉर्ड बेहतरीन मिलना चाहिए। आप पाकिस्तान से बाहर लोग क्यों भागते हैं? इसीलिए कि बाहर दुनिया में रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। दुनिया में 8 घंटे 4 घंटे काम करने के बाद अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ने के बाद भी ग़ुलाम ही रह जाते हैं हम। तो ग़ुलामी से हम दौड़ते हैं सारे। शायद ये भी है कि जो चलान्स वगैरह होते हैं इन्हें को टारगेट दिया जाता है कि इतने पैसे आपने जमा करने हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि पैसे वगैरह दिए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के लोगों को? यार अभी तो पाकिस्तान को पैसे चाहिए, अपना जो इतना बड़ा हमने सफ़ेद हाथी इस हुकूमत की सूरत में पाला हुआ, उसकी सूरत में हमें वो पैसे चाहिए। हमें पैसे चाहिए इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन तमाम जो मशीनरी हमारे इर्द गिर्द है उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए। आप ये छोटी सी मेरी बात है, ये सोशल मीडिया पे की जा सकती है कि देखें, रियासतें खुद से सवाल पूछें कि रियासत पाकिस्तान को पैसा क्यों चाहिए। आप अपने व्यूअर्स से भी, ये आपके जो देखने वाले हैं वो भी खुद से पूछें कि रियासत पाकिस्तान को पैसा क्यों चाहिए। रियासत पाकिस्तान ना तो कोई बहुत बड़ा फलाही सेहत के मराकज़ चला रही है जहाँ सब कुछ मुफ्त है। रियासत पाकिस्तान ना ही कोई बेहतरीन तलीमी मराकज़ चला रही है जिसके अंदर सारा कुछ बेहतरीन और ए क्लास है और किसी को बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रियासत पाकिस्तान हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी ठीक तरह नहीं कर पा रही। तो फिर इसको पैसे क्यों चाहिए? इनको पैसे चाहिए वो जो इतनी बड़ी मुलाजमों की फ़ौज पाली हुई है उसको चलाने के लिए इनको पैसे चाहिए। इनको पैसे चाहिए वो तमाम जो लल्ले तलल्ले हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, वो मराते हैं, वो तमाम जो याशियाँ हैं, वो जो बाहर के टूर हैं, वो जो यहाँ पर मीना बाज़ार करवाते हैं, वो जो कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, वो जो इवेंट्स करवाते हैं, उनको चलाने के लिए। अब ये देख लें कि 14 अगस्त आ रही है, 400 मिलियन का झंडा तैयार किया है पंजाब हुकूमत ने। ये ज़्यादती नहीं?
जिस मुल्क में खाने के पैसे नहीं हैं, लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग 1500 रुपया किसी ऐप से लेते हैं और वो 1500 रुपया वापस नहीं कर पाते, वो ऐप वाला हरास कर करके उसको इतना मजबूर कर देता है कि वो खुदकुशी कर ले। हम ऐसी जगहों पे रहते हैं और यहाँ पर यार इस तरह की चीज़ें सूट करती हैं। फिर एक और चीज़ हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा डिलेमा है, जो अलमिया है, वो ये है कि आपकी सड़क पर चले जाएँ, यार आपको करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आती हैं। आप एक गाड़ी देखते हैं, 20 करोड़ रुपए की गाड़ी देखी आपने सड़क पे, यार 20 करोड़ रुपए से 20 खानदान, एक फर्द नहीं कह रहा, 20 करोड़ में 20 खानदान, जिसमें एक खानदान में 50-60 लोग होंगे, यार वो तर सकते हैं, ताहयात तर सकते हैं यार वो। और एक बंदे के पास इतना पैसा है कि वो करोड़ों रुपए की गाड़ी ले रहा है, और एक बंदे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोटी ला के दे दे। यार ये बायपोलर करते जा रहे हैं हम सोसाइटी को। इतनी पोलराइजेशन इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मुल्क में तभी फिर हम गुमराह होते हैं, हमें कोई भी बंदा उठा के गुमराह कर देता है, आओ मैं तुम्हें निजात दिलाऊं, हम किसी को भी निजात दहिंदा समझ लेते हैं। तो इस सारी तकसीम को रोकना पड़ेगा, ये पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम को रोकना पड़ेगा, मुल्क तभी तरक्की करेगा। सर आपको उस वक्त वार्डन पुलिस ने एज एम्बेसडर नुमाया किया, रिकमेंड किया कि जिस वक्त ये हेलमेट का इशू चल रहा था, कभी हेलमेट के लिए कोई मुख्तलिफ शोबे के लोगों को बुला लिया जाता है, कभी टिकटॉकर्स को बुला, कभी कैसे मतलब बुरी मीम्स बना दी जाती हैं, अजीबो गरीब हो रहा है काम। तो लेकिन अभी 5000 रुपये जुर्माना कर दिया, सारे मामले में कोई भी बेहतरी नहीं आ सकी। अच्छा, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है मेरा सोचने का, आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। हेलमेट बड़ा ज़रूरी है, गाड़ी में बैठे होते हो ना, अब मेरी गाड़ी के ऊपर एक बुलेट गिरा, वो ब्लाइंड बुलेट है, उसका स्क्रीन ही टूट गया, सोचो मैं बाइक पे होता, वो मेरे सर के अंदर चला जाता, जान चली गई ना। तो यार ये तो जिसको हेलमेट पहना रहे हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, बेवकूफ़ी है। अब ये देखें ना, यहाँ से हमारी कम अकली और वो नज़र आती है कि हम हेलमेट ही नहीं पहनते, वो हमारे फ़ायदे के लिए है। हम कहते हैं नहीं यार हेलमेट नहीं पाना, वो 2000 रुपये का 3000 रुपये का, यार 3000 रुपये जान से बेहतर है। सिर पे टांके लगवा के 40,000 रुपये घर खर्चन तो चंगा नहीं कि 4000 का हेलमेट लैके पाला उस्ताद, जान बच जाएगी, ज़िंदगी बच जाएगी ना। और क्या भी इसीलिए ना कि ज़िंदगी बचा लो यार, अपनी जान बचा लो। और देखो यार कैसे लोग हैं हम कि सानू साडी जान बचाने से भी लोगों को तरले करने पैंदे ने, कैंपेना पैसे दे के कैंपेन चलानी पैंदी। जुल्म नहीं है ये, बहैसियत कौम ये परेशानी है मुझे।